एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क में OSI मॉडल के बारे में। तो OSI का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, अगर हम बात करें ये मॉडल जो है, देखिए यहाँ पे लिखा भी है दिस मॉडल वाज स्टैंडर्डाइज्ड बाय ISO। मतलब ये जो मॉडल है ये किसके द्वारा स्टैंडर्डाइज हुआ है? ISO के द्वारा। ठीक है, ओपन सिस्टम्स हियर मीन्स दैट टू सिस्टम्स कैन कम्युनिकेट रिगार्डलेस ऑफ देयर अंडरलेयरिंग आर्किटेक्चर। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे दो सिस्टम होते हैं, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि OSI मॉडल के पास कितने लेयर होते हैं, तो 7 लेयर होते हैं। ठीक है, और इनको याद करने का बहुत सिंपल तरीका है। आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा इससे। देखिए आज जो है, आज से आप रिलेट कर सकते हो एप्लीकेशंस को, फिर से आप रिलेट कर सकते हो प्रेजेंटेशंस को, प्रेजेंटेशंस लेयर को, और से आप जो है सेशन लेयर को इंडिकेट कर सकते हैं, और टेस्ट से ट्रांसपोर्ट लेयर को याद कर सकते हैं। नहीं, एन से आप क्या क्या कर सकते हैं? नेटवर्क लेयर को याद कर सकते हैं, और डी से डाटा लिंक लेयर को याद कर सकते हैं, और पी से फिजिकल लेयर को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो सेंटर साइड पे जितने लेयर रहेंगे उतने ही लेयर रिसीवर की साइड पे भी रहेंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जो एप्लीकेशन लेयर यानी जो स्टार्टिंग, यहाँ से स्टार्टिंग होगा जो फिज़िकल लेयर होता है, और जो एप्लीकेशंस लेयर होते हैं, ये दोनों अपने मैसेज में ना ही हेडर को ऐड करेंगे ना ही टेलर को ऐड करेंगे। ठीक है, हेड और टेल को ऐड नहीं करेंगे, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। एप्लीकेशंस लेयर और फिज़िकल लेयर ये दोनों ही हेडर और टेलर को ऐड नहीं करेंगे अपने मैसेज में। ठीक है, और प्रेजेंटेशंस लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, ये जो है ये चारों अपने मैसेज में किसको ऐड करेंगी? केवल और केवल हेडर को ऐड करेंगी। वहीं डाटा लिंक लेयर अपने मैसेज में जो मैसेज का पैकेट होगा उसको, उसमें हेडर को भी ऐड करेगा और टेलर को भी ऐड करेगा। ठीक है, एक फिगर के थ्रू हम आपको समझाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे एप्लीकेशंस लेयर क्या कर रहा है, ये मैसेज को ट्रांसफ़र कर रहा है, और प्रेजेंटेशन लेयर हेडर को ऐड करके, प्रेजेंटेशन लेयर अपने हेडर को ऐड करके मैसेज में ये सेशन लेयर को ट्रांसफ़र कर रहा है। अब सेशन लेयर अपने हेडर को ऐड कर दिया इसमें, फिर उसके बाद ट्रांसफ़र किया ट्रांसपोर्ट लेयर को। अब ट्रांसपोर्ट लेयर अपने हेडर को ऐड करेगा पूरे मैसेज में, और फिर ट्रांसफ़र करेगा नेटवर्क लेयर को। नेटवर्क लेयर भी हेडर को ऐड करेगा अपने, देखिए HN लिखा है ना, तो नेटवर्क होता है, ये भी ऐड करेगा मैसेज में। जो भी ट्रांसफ़र्ड हुआ है ट्रांसपोर्ट लेयर से, जो भी पैकेट्स ट्रांसफ़र हुए हैं मैसेज के, उसमें ऐड करेगा नेटवर्क लेयर अपने हेडर को, फिर उसको ट्रांसफ़र करेगा डाटा लिंक लेयर के पास। डाटा लिंक लेयर हेडर और टेलर दोनों को ही ऐड करेगा और ट्रांसफ़र कर देगा फिजिकल लेयर को। फिर फिजिकल लेयर जो है ये ट्रांसफ़र करेगा किसके साइड? रिसीवर के साइड। फिर यहाँ पे ऐसे प्रोसेस होगा। ठीक है, देखिए जो पैकेट्स होते हैं ना, मैसेज का जो पैकेट होता है डाटा लिंक लेयर पे, ठीक है, उसे हम फ्रेम कहते हैं, और जो नेटवर्क पे मैसेज का पैकेट होता है उसे हम डाटा ग्राम कहते हैं, और ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो मैसेज का पैकेट होता है उसे हम सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, और जो प्रेजेंटेशंस लेयर पे मैसेज का पैकेट्स होता है उसे हम मैसेज कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से की बात करें तो गेट के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग के। ठीक है, तो दो टाइप्स के एड्रेसिंग होते हैं, एक होता है IP और दूसरा होता है MAC। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क में दो टाइप्स के एड्रेसिंग होते हैं, एक IP होता है, दूसरा MAC। IP का क्या फॉर्म होता है? IP का मतलब होता है इंटर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल। I का मतलब होगा इंटर नेटवर्किंग, और P का मतलब होगा प्रोटोकॉल। MAC का मतलब होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। ठीक है, M से होगा मीडिया, A से होगा एक्सेस, C से होगा कंट्रोल और एड्रेस। ठीक है, तो दो टाइप्स के एड्रेस होते हैं। जो IP होता है इसका यूज़ हम लॉजिकल एड्रेस के इम्प्लीमेंटेशंस के लिए करते हैं, जबकि MAC का यूज़ हम फिजिकल एड्रेस के इम्प्लीमेंटेशंस के लिए करते हैं। ठीक है, IP जो होता है ये 32 बिट्स का होता है। ठीक है, IP 32 बिट्स का होता है, जबकि MAC 48 बिट्स का होता है। IP में क्या होता है कि यूनिक इन इंटरनेट। ठीक है, और MAC क्या होता है? MAC भी यूनिक होता है इंटरनेट में। दूसरी बात, IP जो होता है ये स्टार्टेड होता है रैम में, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और MAC जो होता है स्टोर होता है रोम में, रीड ओनली मेमोरी में। ठीक है, और जो हेडर होता है नेटवर्क का, ठीक है, जो नेटवर्क लेयर का हेडर होता है कंटेन होता है IP एड्रेसिंग से। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो नेटवर्क लेयर होता है उसका हेडर, हमने बताया था ना कि नेटवर्क लेयर जो होता है अपने मैसेज के पैकेट्स में अपना हेडर ऐड करता है, तो उसके हेडर में IP एड्रेस जो होता है कंसिस्ट होता है, कंटेन होता है, यानी वो लॉजिकल एड्रेस को क्या करता है? इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, नेटवर्क क्या करता है? लॉजिकल एड्रेस को इम्प्लीमेंट करने का भी काम करता है। ठीक है,
और अगर हम डाटा लिंक लेयर की बात करें तो जो हेडर होता है डाटा लिंक लेयर का वो कंटेंट होता है मैक से, यानी ये फिजिकल एड्रेस की को इम्प्लीमेंट करने में काम करता है। कौन? ये जो हमारा डाटा लिंक लेयर होता है, ठीक है।